अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 107 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। गाइस, हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और कॉकटेल ब्रीडिंग आर्टिकल को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं न्यू हेडिंग के साथ। और न्यू हेडिंग क्या है? ये अलाउ द पेरेंट्स टू ब्रूड देयर एग्स। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब पेरेंट्स एग ले करें तो उनको आप अलाउ करें कि वो अपना आराम से एग जो है वो उसको ब्रूड कर सकें। ब्रूड का मतलब क्या होता है? अंडों के ऊपर बैठना। अब मैं इसको आगे आपको समझाता हूँ बेसिकली ये ऐसा कह क्यों रहा है। अब जाहिर है जब जिसके पास भी तोते अंडे देंगे तो वो आदमी के अंडों पे बैठने नहीं देगा क्या परिंदों को अपने? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब ये कह क्यों रहा है वो मैं समझाता हूँ आपको, ये क्यों कहना चाह रहा है। ये कह रहा है ईच ऑफ द पेरेंट्स विल टेक टर्न्स ब्रूडिंग द एग्स बट द फीमेल विल सिट ऑन दैम मोस्ट ऑफ द टाइम। यू मे नोटिस दैट बोथ पेरेंट्स प्लक आउट some of their own feathers to expose a bit of bare skin. This is called a brood patch and their parents do this so that their bare skin can make contact with eggs. अच्छा, ये कह रहा है कि कॉकटेल क्या करते हैं कि वो बारी बारी अंडों पर बैठते हैं। यानी कॉकटेल उन परिंदों में से है जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अंडों पर बैठते हैं। अब ये कैसे अंडों पर बैठते हैं? ज़्यादातर टाइम जो है वो फीमेल बैठती है, यानी कि पूरी रात जो अंडों पर बैठेगी वो फीमेल बैठेगी। और दिन में क्या होता है, दोपहर में कुछ 4 से 5 घंटे जो है फ़ीमेल बाहर आपको नज़र आ सकती है। आप डरिएगा मत। अगर आपका मेल अंदर बैठा हुआ और फीमेल बाहर घूम रही है तो इट मीन्स कि इट्स ओके। मेल जो है दिन में बैठते हैं, कभी कभी ज़्यादातर फीमेल बैठती हैं। जैसी रात होने वाली होगी, शाम होने वाली होगी, फीमेल जाके बैठ जाएगी अंडों पे। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेल फीमेल दोनों ही पूरी रात बॉक्स के अंदर गुजार रहे हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल साइन है और ये अच्छे साइन है। कॉकटेल में मेल फीमेल दोनों अंडों पर बैठते हैं। मेल थोड़ा कम बैठता है, फीमेल ज़्यादा बैठती है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि कॉकटेल क्या करते हैं, जिन दिनों अंडों पे बैठते हैं तो अपनी जो छाती होती है, जो इनकी बोन होती है ना सामने वाली, जिसको हड्डी को हम चेक करते हैं, जो बिल्कुल चेस्ट बोन जो होती है, वहाँ के पास से ये क्या करते हैं, अपने बाल जानबूझ के निकाल देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इनकी स्किन जो है वो टच हो एग के साथ। क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली जो हीट होती है वो स्किन में होती है, परों के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो ये अपनी स्किन जो है नेचुरली तौर पे एग के साथ टच करते हैं। बाकी जो इनके फेदर्स होते हैं वो भी इनको हेल्प आउट करते हैं ब्रूड करने में। ठीक है। अच्छा, अब एक और इसी का पॉइंट है इसी हेडिंग का। हैचिंग टेक्स अबाउट 3 weeks बट शी विल ले एग्स फॉर अबाउट अ वीक बिफोर शी इज़ रेडी टू इंक्यूबेट दैम। शी विल ले एन एग about once every 48 hours until she has laid a clutch of about 2 to 8 eggs. The male cockatiel will provide food for the female cockatiels while she broods the egg. अच्छा, अब इनमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि फ़ीमेल जो है वो 2 से 8 अंडे भी दे सकती है। ठीक है, 2 से 8 अंडे भी दे सकती है, जबकि 8 अंडे बहुत ज़्यादा हैं। अमूमन मेरे पास तो नॉर्मली क्या होता है कि 3 से जो है वो मैक्सिमम 5 अंडे आते हैं मेरे पास। लेकिन आज से काफ़ी सालों पहले मेरे पास एक ऐसा पेयर था जो 8 अंडे देता था और 8 के 8 बच्चे निकलते थे और 8 के 8 वो पालता भी था। तो वो बहुत एक ब्लड लाइन मेरी ऐसी थी उस वक्त कि बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे निकल रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं जा रहा था शहर से बाहर, तो मुझे वो सारे सेल आउट करने पड़े और वो सारे ब्रीडर पेयर मेरे चले गए थे। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने ख़रीद लिए थे। खैर, अब इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कहने लगे कि ये कहते हैं कि 48 घंटे में कॉकटेल 1 अंडा देता है। ठीक है, 48 घंटे से मुराद ये कि मेरे ख्याल से 24 घंटे में 1 अंडा देता है, बट ये कह रहे हैं 48 घंटे में। ठीक है, एक ही बात है। यानी कि किसी के पास ऐसा हो सकता है कि एक दिन में 1 अंडा दे रहा है, अगले दिन दूसरा अंडा दे रहा है, तो बच्चे भी उसी हिसाब से निकलते हैं। अगर 2 दिन बाद या अगर 48 घंटे के बाद एक अंडा निकला है दूसरा, तो बच्चा भी 48 घंटे के बाद ही इसी गैप से निकलेंगे। एक बच्चा निकलेगा, फिर 48 घंटे के बाद दूसरा निकलेगा। यानी जिस गैप से उन्होंने आपके अंडे दिए होते हैं जिस सीरीज़ में, उसी तरह बच्चे भी निकलते हैं। अब ये कह रहा है कि दूसरी हेडिंग में कह रहा है द मेल विल प्रोवाइड फूड फॉर द फीमेल कॉकटेल वाइल शी ब्रूड्स द एग। अच्छा, ये चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी कि कॉकटेल का मेल जो है वो फीमेल को मुंह से खिलाता हो अपने, क्योंकि लववर्ड में होता है। ये आपको बजीज़ में मिलेगा। बजीज़ में क्या होता है, जब फीमेल अंडों पर बैठती है तो मेल अंदर जाके फ़ीमेल को फीड करवाता है, खाना खिलाता है। ठीक है, ऐसा लववर्ड में भी होता है, रिंग नेक में भी होता है, बजीज़ में भी होता है। बट कॉकटेल्स में आपने नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता। लेकिन आज से काफ़ी साल पहले मेरे पास एक पेयर था ऐसा जो अपनी मेल जो है वो अपनी फ़ीमेल को इसी तरह से फ़ीड करवाता था बॉक्स में जाके। सॉरी, उस टाइम हंडिया लगी हुई थी मेरे पास, हंडिया में जाके वो फ़ीड करवाता था। और मुझे समझ में नहीं आती थी कि बाकी कॉकटेल इस तरह नहीं करते बट ये क्यों करता है। तो वो बहुत रेयर केस था, बहुत ही कम ऐसा होता है। मुझे नहीं लगता गाइज़ आप में से किसी ने देखा होगा इस तरीके से।
खैर अगली हेडिंग को हम कंटिन्यू करते हैं. Leave the nest alone. After the 21 day of incubation period, the eggs will hatch. You can take a quick peek at the nest box to make sure that there are no dead or distressed chicks. But otherwise, try not to disturb the new family. Let the parents and babies have some time and privacy to bond. Cockatiels will not begin the weaning process eating without the help of parent until they are about 8 to 10 weeks old. At this point, you may want to separate male and female chicks from each other to prevent breeding. Brothers and sisters may pair up and mate if the conditions are right, so it is the best to separate male chicks from female chicks to prevent unwanted babies. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये इसमें क्या कहना चाह रहा है. ये कह रहा है कि कॉकटेल जो है आप जो है वो नेस्ट को अलोन छोड़ दें. अलोन से मुराद ये कि ज़्यादा उंगलीबाजी ना करें. देखें जब बच्चे निकल जाते हैं ना, तब आपने बॉक्स को डेली बेसिस पे चेक करना होता है. वो इसलिए डेली बेसिस पे मुराद ये कि सुबह आपने देखना होता है एक बार, और शाम में रात में आपने दोबारा देखना होता है. बस ये आप चेक करते हैं कब, जब बच्चे निकल जाते हैं. अब लेट सपोज़ मेरी फ़ीमेल ने अंडा दिया है, आज ही अंडा दिया है. अब मैं आज उसका अंडा देख लिया, सुबह फिर खोल के उसका अंडा देख रहा हूँ, परसों फिर खोल के उसका अंडा देख रहा हूँ, तरसों फिर खोल के उसका अंडा देख रहा हूँ. तो इस तरह भाई वो तंग हो जाएगी ना. जब आपको पता है कि अंडे में से बच्चा कम से कम भी 18 से 22 दिन के दरमियान निकल सकता है, तो आप जो है रोज़ क्यों अंडा देख रहे हैं. आप उसका अंडा देखने से क्या होगा, आपके देखने से बच्चा थोड़ी निकल आएगा भाई. तो इस तरह जो है ना अपने पेयर को डिस्टर्ब मत कीजिएगा. जब बच्चे निकल आएँ फिर देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को ठीक से फीड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, वो भी ये देखने के लिए. और बिल्कुल यानी कि थोड़ी देर यानी आप खोलते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद फ़ौरन बंद कर देते हैं. ये नहीं कि आप उसको बैठ के जो है ना नज़रें जमा के बैठ जाते हैं उसके ऊपर. इससे आपका पेयर जो है डिस्टर्ब हो सकता है. बच्चों को फीड करवाना वो छोड़ भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. बहरहाल आप जो है ना ज़्यादा उसमें उंगलबाजियाँ नहीं किया करें, ठीक है. बच्चे को आपने चेक कर लिया फीड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे पेरेंट्स. अंडों को बार बार ना देखें. अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कॉकटेल्स विल नॉट बिगिन द वीनिंग प्रोसेस ईटिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अ पेरेंट. ये कह रहा है कि माँ बाप दोनों बच्चों को फीड करवाते हैं. मेल भी फीड करवाता है, फीमेल भी फीड करवाती है. जब बच्चे अंडों से निकल आते हैं ना बाहर, उस वक्त माँ फीड करवाती है. ज़्यादातर माँ फीड करवाती है. जब बॉक्स से बाहर निकल आते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब बच्चे बॉक्स से बाहर आ जाते हैं ना, फिर माँ फीड करवाना बंद कर देती है. फिर टोटल परवरिश बाहर जो फीड होती है वो सारी बाप करवाता है. माँ को बहुत रेयर ऐसा होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि जैसे ही बच्चे बाहर गिरते हैं तो माँ क्या करती है, अपना नेस्ट खुद ही साफ़ करने लग जाती है. साफ़ से मुराद ये कि उसको पता होता है मैंने अब दोबारा क्रॉस करवाना है, तो उसका ध्यान बच्चों पर से हट जाता है. मेल ही पालता है बच्चों को. इन केस कि अगर किसी के पास मेल मर जाए तो फिर मैंने देखा है कि फ़ीमेल जो है वो काफ़ी हद तक फ़ीड करवाती है और बच्चों को पाल भी लेती है. लेकिन अगर पेयर नॉर्मल है और बच्चे बाहर आ गए हैं तो फिर क्या होगा, फ़ीमेल फ़ौरी तौर पे क्रॉस करवा के दोबारा अंडों पे बैठ जाती है. तो बाकी की परवरिश जो है बच्चों की बाहर जो है वो मेल करता है. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप जो है वो अपने बच्चों पे जब बच्चे निकल आएँ आपके पास, आप निशानियाँ लगा लिया करें ताकि आपको पता हो कि कौन से बच्चे किस पेयर के हैं. अब ये कह रहा है रिड्यूस ब्रीडिंग एक्टिविटी. लेट सपोज़ कि आपके कॉकटेल ने ब्रीड किया हुआ है, ठीक है, अभी 4-5 दिन हुए हैं, बच्चे 5-6 दिन के हैं, ठीक है. तो आपके सॉफ्ट फूड खिलाने की वजह से या ज़्यादा खिलाने की वजह से, भाई सॉफ्ट फूड तो देना पड़ेगा ना, वरना वो बच्चों को पेरेंट्स फीड कैसे करवाएंगे. लेकिन सॉफ्ट फूड में ना एक मसला होता है कि ये ब्रीड पे आने की आ जाते हैं कॉकटेल ना दोबारा से फ़ौरन. लेकिन आपने सॉफ्ट फूड देना बंद नहीं करना आपने इनको, ठीक है. अब लेट सपोज़ आपके बच्चे 1 हफ़्ते के हैं, कॉकटेल दोबारा क्रॉसिंग कर रहा है आपका, तो आप जो है वो उनको करने दें क्रॉसिंग. कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है. इसमें लिखा हुआ है कि आप उसकी लाइट कम कर दें, कॉकटेल की फलाना कर दें, ये कर दें, ये इंडोर की बातें हैं, ठीक है. मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ. अगर आपके कॉकटेल के बच्चे 5 से 6 दिन के हैं और कॉकटेल दोबारा क्रॉस कर रहा है, तो आप परेशान ना हो. आपने खाली ये चेक करना है कि क्रॉस करने के बाद क्या मेरा कॉकटेल बच्चों को खिला रहा है कि नहीं खिला रहा. देखें, खिलाते हैं बच्चों को. पेरेंट्स बच्चों को लाजमन खिलाएंगे, चाहे वो क्रॉस कर रहे हों या दोबारा बेशक उन्होंने अंडे दे दिए हों. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए. आप उनको क्रॉस करने दें, जो वो कर रहे हैं उनको करने दें. अगर वो क्रॉस नहीं करेंगे या आप उनको रोकेंगे तो कॉकटेल स्ट्रेस में आएगा, फिर वो बच्चों को मारेगा, बच्चों के प्लकिंग करेगा वो. तो उनको क्रॉस करने दें. क्रॉस करने के बाद अगर वो अंडे देते हैं तो वो आप अंडे देने दें, उनको जमा होने दें. 3-4 जितने भी अंडे वो देता है देने दें. उसके बाद जब हो जाएँ उसके अंडे पूरे, उठा के फेंक दें, ठीक है. वो अपने बच्चों को पालता रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर सकती हैं आपके ब्रीडिंग में. ये देखें, मैं रोज़ एक नई चीज़ें आपको बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ.
किस लिए? आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। देखें, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ब्रीडिंग करवा लूँ, किसी और को कोई बात पता ना चले। अमूमन लोग इसी तरह करते हैं। यहाँ मैंने तो पाकिस्तान में यही देखा है कि उसके पास ब्रीडिंग ना आ जाए, कहीं मेरे पास ही आती रहे, या मुझे पता चल जाए हर चीज़, अगले को ना पता चले। तो ये बहुत ही छोटी हरकत होती है। इस तरह इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, उल्टा पीछे चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ ही गई है तो थंब इम्प्रेशन को लाइक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है भैया।